अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में हम मक्खन बनाते हैं घर पर साफ़ सुथरा अपने हाथों से और केमिकल से पाक मक्खन। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये कुछ मुश्किल नहीं है और बहुत से लोग बनाते भी होंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है ताज़ा दूध, जो अक्सर घरों में आता है। उस दूध को जब उबाल के रखते हैं तो उसके ऊपर जो बलाई बन जाती है उसे रोज़ हम उतार के तो स्टोर कर लेते हैं। इस तरह आराम से उतार के किसी बाउल में इकट्ठी करें और फिर उसे फ्रीज़र में स्टोर करते जाएं। बलाई कभी भी फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़र में रखा करें क्योंकि उसमें दूध होता है तो फिर वो उसका जायका चेंज हो जाता है अगर हम उसे रखते हैं फ्रिज में। तो इस तरह हफ्ता या 2 हफ्ता जितनी भी आप इकट्ठी करना चाहें इकट्ठी करके अब फिर मैंने डाला है उसे एक बड़े बर्तन में। और ये मेरे पास एक तो एग बीटर है और एक दूसरा बीटर ये आम जो जिसे छोटी मदानी भी बोलते हैं वो वाला है। आपके पास जो भी है, अगर आप बीटर के साथ करना चाहें या मदानी के साथ करना चाहें तो इस तरह हम उसे घुमाना शुरू करेंगे। इसमें आराम आराम से घुमाते जाएंगे। इस तरह आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, दोनों हाथों के साथ भी कर सकते हैं और साथ साथ आप इसमें पानी डालते जाएं। अगर हैं सर्दियाँ तो ताज़ा पानी डालें, अगर गर्मियाँ हैं तो फिर आप बर्फ़ और ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, बल्कि डालना चाहिए। गर्मियों में ठंडे पानी से ही मक्खन बनेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए ये तकरीबन 10 मिनट के बाद इस तरह मक्खन ऊपर आना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा इसको और करूँगी ताकि मक्खन एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। अब ये देखें सारा मक्खन एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। अब इसे मैं निकाल के साफ़ पानी में रखूँगी ताकि इसमें जो दूध और लस्सी वगैरह होती है वो निकल जाए। तो ये देखें बहुत साफ़ सुथरा केमिकल से पाक मक्खन हमारा तैयार हो चुका है। अब आप इसके साथ पराठा खाएं, ब्रेड पे लगाएं, नान पे लगाएं। आपने मुझे बताना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।